हेलो दोस्तों, द स्पार्क स्टडी पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास जो है प्रथम हमारे डोबेराइनर साहब ने किया था। सन 1817-18 में इन्होंने जो है एक नियम दिया जिसका नाम था तिरिक नियम यानी कि ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। इन्होंने जो है तिरिक नियम में जो है अपने तीन तीन तत्वों को रखा और कहा कि इन सभी तत्वों के जो है रासायनिक और गुणधर्म जो है समान होते हैं। तो आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। डोबेराइनर इन्होंने जो नियम दिया तिरिक नियम, यह इन्होंने दिया था 1817-18 ईस्वी में। इन्होंने जो है इसमें तीन तीन तत्वों के ग्रुप को दिया और यह बताया कि इन सभी के गुणधर्म जो है समान होते हैं, समान गुणधर्म। और इन्होंने जो है पहले ग्रुप में जिन जिन तत्वों को रखा उसे देख लेते हैं। इन्होंने पहले ग्रुप में जो है रखा था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। यह हमारा तत्व हो गया, यह हो गया उसका परमाणु भार। इसका परमाणु भार लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। उन्होंने इसमें यह बताया कि इस ग्रुप में पहले और तीसरे का परमाणु भार का जो एवरेज होता है वह लगभग बीच वाले यानी कि सोडियम के परमाणु भार के बराबर होता है। तो आइए इसे देखते हैं कि क्या यह सही में जो नियम दिए थे सही था कि या गलत। 7 + 39 यानी कि हो जाएगा यह 46 46। जब इसका आधा करेंगे 23, यानी कि उन्होंने जो कहा था बीच वाले का जो परमाणु भार होगा वो पहले और तीसरे वाले का एवरेज होगा। मान लो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम इनका दूसरा ग्रुप देखते हैं। इसमें हो गया तत्व, इसमें परमाणु भार। इसमें उन्होंने जिन तत्वों को दिया वो थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन क्लोरीन 35.5, उसके बाद ब्रोमीन ब्रोमीन जो है 80, आयोडीन 127। तो आइए देखते हैं इन पहले और तीसरे का योग जो है इतना आता है कि नहीं। इन यानी कि क्लोरीन और आयोडीन के योग का आधा जो है 80 आता है कि नहीं। 35.5 प्लस 127 बराबर हो जाएगा 30, 20, 50, 757, मतलब कि हो जाएगा 162.5/2। ये हमारा लगभग आ जाएगा 8 8। यहाँ पर 80 है, यहाँ पर जो आया है 81.25। मान लो कुछ हद तक जो है सही है ये भी। उसके बाद हम इनका देखते हैं तीसरा तरीके यानी कि तीसरे ग्रुप का। अब हम लोग देखते हैं इनका तीसरा ग्रुप। तत्व परमाणु भार, इसमें इन्होंने रखा था कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम को। इसका जो है परमाणु भार जो है 40, इसका 80, सॉरी यहाँ पर 80 नहीं रहेगा, यहाँ पर 87.5 और इसका जो है 137। अब देखते हैं इन पहले और तीसरे का
एवरेज जो है इतना आता है कि नहीं, 87.5। 40 + 137 यानी कि हो जाएगा 157। इसको जो डिवाइड करेंगे 2 से, आ जाएगा 40, 30, 70, ओ सॉरी 177 हो गया। 2 8 16, 2 8 16, 2 5 10। इसमें जो है 87.5 है, इसमें जो है 88.5 है। यहाँ पर डिफरेंस हुआ, उसके बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंस हुआ, यानी कि इनका त्रिक जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसमें जो है अंतर में बदलाव होने लगा। एक कंडीशन ऐसे आ गया कि इनका जो डिफरेंस, यानी कि इसका और इसका मतलब, यानी कि ये बीच का जो परमाणु भार था और इन दोनों का जो एवरेज था, आगे चलकर इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा अंतर आने लगा। इसलिए धीरे धीरे आगे चलकर जो है इनका ये त्रिक नियम फेल हो जाता है। उसके बाद थोड़ा और हम देख लेते हैं इसमें। एक दो पॉइंट और इसमें देख लेते हैं। इनके समय जो है अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। और एक पॉइंट, इनके समय में जो है तत्वों की संख्या जो है 53 थी। इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, न्यूलैंड्स के बारे में देखेंगे। जल्दी से नोट करिए। अब आइए देखते हैं हम लोग न्यूलैंड्स के बारे में। न्यूलैंड न्यूलैंड जो थे, इन्होंने अपना यह अष्टक नियम जो है 1866 ईस्वी में जो है दिया। इन्होंने जो है 8 तत्वों का ग्रुप बनाया और उन्होंने जो है इन तत्वों की तुलना जो है संगीत के सुर से कर दी। तो आइए देखते हैं। इन्होंने अपना सर्वप्रथम अष्टक नियम जो है, अष्टक नियम इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव लॉ, OCTAVE, ऑक्टेव लॉ। यह जो है इन्होंने 1866 ईस्वी में दिया और इन्होंने इसकी तुलना जो है संगीत के सुरों, यानी कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, यानी कि इन्होंने यह बताया कि जिस प्रकार इन संगीत के सुरों में है पहला और अंतिम अक्षर सा है, यानी कि समान है, उसी प्रकार इन्होंने कहा कि इस अष्टक नियम में पहला तत्व और 8वां तत्व जो है लगभग एक ही समान गुणधर्म जो है प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं। इन्होंने जब पहला ग्रुप बनाया तो इसमें 8 तत्वों को रखा पहले। इनका मान लो 2 ग्रुप हम लोग देखेंगे, बस पूरा नहीं देखेंगे। पहले में इन्होंने रखा हीलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट और निकिल को एक में रखा। ब्रोमीन, पैलेडियम, आयोडीन, प्लेटिनम और इरिडियम को एक में रखा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम,
सिल्वर, सीजियम, उसके बाद टाइटेनियम। यानी कि इन्होंने अपने अष्टक नियम में जो है ऐसे करके 8-8 तत्वों के रखा। यानी कि कुल ऐसे जो है इन्होंने 1, 2 ऐसे ऐसे करके मतलब 7 ग्रुप बनाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके समय जो है तत्वों की संख्या जो थी 8 तत्व थे के ग्रुप में, यानी कि 8 सत्ते 56। यानी कि इनके समय जो है तत्वों की संख्या जो है टोटल 56 थी। उसके बाद इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से ये जो है संगीत के सुरों का पहला और अंतिम अक्षर जो है समान है, उसी प्रकार उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन और ये जो है प्लेटिनम और इरिडियम, इनके जो है रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। उसी प्रकार लिथियम और टाइटेनियम को बताया। इसी प्रकार अन्य सभी को भी इसी के हिसाब से जो है तुलना किया। इनके समय में भी जो है अक्रिय गैसों की खोज जो है नहीं हुई थी। यानी कि इनके समय में भी जो अक्रिय गैस जो थे, इनके समय में भी अक्रिय गैस जो है खोजे नहीं गए थे। अक्रिय गैस नहीं खोजे गए थे। प्लस जो है इनका ये जो नियम है केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। यानी कि परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू हुआ। उसके बाद आगे जाकर यह जो है इनका नियम फेल कर गया। उसके बाद जो है इनके जो ये 56 तत्व थे, इसमें जो पहला था वो था हाइड्रोजन, और जो 56 यानी कि लास्ट वाला था पहला ये, और फिर वो था थोरियम। यही जो इनके समय हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक, यानी कि यही 56 तत्व जो है अवेलेबल थे इनके समय में। इनके बाद जो है आ जाते हैं हमारे मेंडलीव साहब, यानी कि जिन्होंने आवर्त सारणी को जो है प्रतिपादित किया, यानी कि पीरियोडिक लॉ को जनरेट किया, यानी कि बनाया। तो आप लोग इतना नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव ने जो है 1869 ईस्वी में जो है पीरियोडिक ला दिया। इसी पीरियोडिक लॉ के कारण ही जो है इन्हें जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला गया, यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि तत्वों के जो है रासायनिक और भौतिक गुण, यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि परमाणु भार पर आधारित होते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह इन्होंने कैसे दिया ये परिभाषा। यानी कि इन्होंने यह कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने जो है जब अपना पीरियोडिक टेबल तैयार किया, यानी कि इनके समय जो है टोटल 63 यानी कि 63 जो है एलिमेंट उपलब्ध थे। उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल तैयार किया और इन्होंने यह कहा कि जो लाइनें खड़ी खड़ी यानी कि वर्टिकल है, उसको इन्होंने जो है वर्ग यानी कि ग्रुप बोला।
उसके बाद जो लाइनें हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज थी, उनको इन्होंने वो क्या बोलते हैं कि आवर्त बोला। तो आइए समझते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी कि उन्होंने टोटल 8 पीरियड बनाए। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हो गया 8। उसके बाद इन्होंने 7 आवर्त बनाए। 1 2 3 4 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 8। इन्होंने जो है इस वाली लाइन की जो वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर है, यानी कि वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को इन्होंने जो है ग्रुप बोला, यानी कि वर्ग बोला। और ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन थे ये वाले, इसको इन्होंने जो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है इन्होंने यानी कि क्षैतिज रेखा को इसे जो है इन्होंने आवर्त यानी कि पीरियड बोला। इस प्रकार से जो है इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को है जो डिफाइन किया था। इतना आप लोग नोट करिए, उसके बाद कुछ बातें और देख लेते हैं। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है इनके बारे में नोट कर लेते हैं। पहला, यानी कि इनके समय जो है ग्रुप जो थे 8 थे। आवर्त, आवर्त यानी कि पीरियड, PRIOD, पीरियड जो थे 7 थे। और तत्व टोटल जो थे, टोटल तत्व जो थे वो 63 थे। उसके बाद इन्होंने जो है अपने इस पीरियोडिक टेबल में एक काम अच्छा किया था कि भविष्य के तत्वों के लिए जो है स्थान छोड़ दिया था, यानी कि भविष्य के तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिए थे, छोड़ दिए थे। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। उसके बाद इन्होंने यह बताया कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं या बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारा परमाणु क्रमांक जो है बढ़ता है, सॉरी परमाणु भार जो है बढ़ता है। किंतु इसका एक एक्सेप्शन हो गया, यानी कि अपवाद बन गया। अपवाद यह हुआ कि कोबाल्ट और निकिल जो थे, कोबाल्ट तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु भार जो है इसमें बढ़ रहा था, परमाणु भार इंक्रीज हो रहा था यानी कि बढ़ रहा था। किंतु निकिल का जो है ऊपर से नीचे जब आ रहा था, इसका जो है परमाणु भार बढ़ने के बजाय जो है डिक्रीज यानी कि घट रहा था, यह जो है अपवाद में हो गया।
उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद इनका एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं कि ये न्यूलैंड साहब जो सॉरी मेंडलीव जो थे, समस्थानिकों के लिए जो है जगह सुनिश्चित नहीं कर पाए थे, जगह जो है सुनिश्चित नहीं कर पाए थे, यानी कि आइसोटोप आइसोटोप यानी कि समस्थानिक, आइसोटोप के लिए जगह सुनिश्चित नहीं कर पाए। आइसोटोप्स वे होते हैं, यानी कि ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को के जो है 3 आइसोटोप्स है, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा जो है ट्राइटियम। इसी प्रकार से हमारे कार्बन के भी जो है 3 आइसोटोप्स है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोजले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया। उसके बाद कल ही हम लोग पढ़ेंगे पूरे ब्लॉक के बारे में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, कि एस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, पी ब्लॉक में कितने तत्व पाए जाते हैं, ए ब्लॉक में कितने पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में कितने पाए जाते हैं। उसके बाद उसी में हम देखेंगे कि धातु कौन कौन से तत्व हैं, धातु कौन है, कौन उपधातु होते हैं, कौन उभयधर्मी होते हैं। उसके बाद उसी में हम लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, इन सबको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।